हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। उससे पहले मैं क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। how old are नूरी एंड सोनू। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अगर आप 5 साल पहले नूरी और सोनू की एज का कंपैरिजन करते हैं तो नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स यानी 3 गुनी है। मतलब कि अगर सोनू की उम्र 10 साल है, तब नूरी की तब नूरी की उम्र कितनी है, उसका 3 टाइम्स यानी 30 साल। फिर 10 ईयर लेटर यानी 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की जो एज है वो डबल होती है किसकी, सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो आपको बताना है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है। देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब कभी भी हम ये वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हम दो बात पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहली कि क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं लिखी हुई। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई तो उसके सामने उसका रिलेशन आपको लिखना होता है। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो दूसरी क्या कि इनमें कोई रिलेशन तो नहीं लिखा हुआ। अगर कोई रिलेशन लिखा हुआ तो उन दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिलेशन कब लिखा हुआ है। इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि नूरी की जो एज है वो 3 टाइम्स है किसकी, सोनू की। तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये रिलेशन यूज करना है तब आपको कितने साल पहले जाना पड़ेगा, 5 साल पहले आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन आप 10 साल बाद यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि नूरी की एज डबल हो जाएगी किसकी, सोनू की। आपको बताने क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले आप इन दोनों की प्रेजेंट एज एज्यूम कीजिए। सॉल्यूशन लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, नूरी ले लीजिए पहले, इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड परसेंटेज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब देखिए पहला रिलेशन आप लगाएंगे 5 साल पहले, तो हमें 5 साल पहले किसकी एज पता होनी चाहिए, नूरी की, और 5 साल पहले किसकी एज पता होनी चाहिए, सोनू की। देखिए अगर आपकी एज प्रेजेंट में सपोज दैट 10 ईयर्स है, कितनी ईयर्स है, 10 ईयर्स, और आपसे पूछा जाए कि 5 साल पहले कितनी थी, तो आप बता देंगे 5। लेकिन आप ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपने आंसर बताया कैसे। ठीक है, तो आंसर आपने बताया कि जितनी भी पहले आपसे एज पूछी जाती है उतने ही ईयर आप क्या कर दीजिए, प्रेजेंट एज में से माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ आपसे पूछा था कि अगर आपकी एज 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो प्रेजेंट एज 10 थी, 5 साल पहले पूछेंगे तो 5 आप माइनस कर दीजिए, तब आपका आंसर कितना आएगा, 5। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है, हमारे पास प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर। 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में से आपको 5 माइनस करना है। तो यहाँ पे आप नूरी लिखें और यहाँ पर सोनू। तो जो नूरी की एज होगी 5 साल पहले, 5 years अगो, नूरी नूरी की एज कितनी, x-5, और सोनू की एज कितनी, प्रेजेंट एज थी y, 5 आपने इसमें से माइनस कर दिए। अब इन दोनों को आपको क्या लिखना है, इक्वल का साइन इनके बीच में आपको लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के लिए इन्होंने रिलेशन दिया है कि जो नूरी है वो 3 टाइम्स है किसकी, सोनू की एज की। देखिए जो ये एज जो लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 3 टाइम्स किसकी एज के, सोनू के। अब अगर आपको इनके बीच में इक्वल का निशान लगाना है तो अगर आप मैं यहाँ पे इक्वल का निशान लगाता हूँ तो ये बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि नूरी की एज कितनी है, 3 टाइम्स। देखिए ऐसे समझिए, ये नूरी है ये सोनू है। अगर इस सोनू की एज कितनी है, 5 ईयर, तो अब नूरी की एज कितनी है, 15 ईयर। सो 3 टाइम्स है। सोनू की एज अगर 10 ईयर है तब नूरी की एज कितनी है, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना, 30 है। अगर आप इनके बीच में इक्वल का साइन लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम यहाँ 3 से डिवाइड करें नूरी की एज को, या फिर दूसरा ऑप्शन सोनू की एज में आप किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन आसान है। सोनू की एज में आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से, तब इनके बीच में कैसा निशान लगेगा, इक्वल का निशान लग जाएगा। 10 3 जा 30, 30 15, यहाँ पे 5 3 जा 15। तो अगर मैं सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब इनके बीच में क्या साइन आ जाएगा, इक्वल का। अब चाहे तो आप ये रफ कर दीजिए और इसे लिख दीजिए कंडीशन फर्स्ट। थोड़ा सोल्व कर लीजिए, x-5, 3 से आपने मल्टीप्लाई की 3y, और 3 5 जा 15 विद नेगेटिव प्लस माइनस माइनस।
अब आपको क्या करना क्या होता है कि हम वेरिएबल एक साइड रखते हैं, अदर एक साइड, यानी जो कांस्टेंट है आप वो एक साइड रखिए और वेरिएबल एक साइड। तो यहाँ एक एक्स तो पहले से ही था, ये 3y भी आप इधर लाएंगे, 3y की वैल्यू प्लस इधर आकर माइनस, इक्वल का साइन जहाँ है आप वहीं रखेंगे, माइनस में 15 लिखा हुआ है, -5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 उधर जाकर +5। थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 + 5 यानी -10। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब दूसरी कंडीशन अगर आपको यूज करनी है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ईयर लेटर, यानी चलो पहले मैं लिख देता हूँ, कंडीशन सेकंड, अगर 10 साल बाद हम कंपेयर करते हैं नूरी की एज का और सोनू की एज का, तब नूरी की एज क्या मिलती है आपको, डबल। लेकिन ये कंडीशन कब कब अप्लाई होगी, 10 साल बाद। तो हमें 10 साल बाद दोनों की एज पता होनी चाहिए। अगर हमें 10 साल बाद किसी की एज पता करनी है तो देखिए, अगर हमारी एज सपोज है 10 ईयर है और मैं पूछता हूँ 10 साल बाद कितनी होगी, तो आप फौरन जवाब दोगे 20 ईयर्स। लेकिन आपके माइंड ने यहाँ पे इतनी तेज कैलकुलेशन की है कि आपको पता नहीं चलता कि हमने यहाँ एप्लीकेशन कौन सा लगाया है। तो देखिए, अगर आपको कभी भी आपकी प्रेजेंट एज दी गई है और आपको 5 साल बाद एज पूछी गई है, तो आपको करना क्या होता है, उसमें ऐड करना होता है जितने भी साल बाद आपकी एज पूछी गई है। जैसे आपकी एज कितनी थी, 10 साल, आपको आपको बताना है 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप प्रेजेंट एज में उतने ही साल क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी यहाँ पे एप्लीकेशन किसका यूज होता है, प्लस का। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास सोनू है और नूरी है, ठीक है। नूरी की एज एक्स थी, सोनू की एज वाई। बात हमें कितने साल बाद बतानी है दोनों की एज, 10 साल बाद। तो अभी आपने बताया कि जितने साल बाद ही बतानी है उन दोनों को, उतने ही साल दोनों में क्या कर दो, प्लस। तो ये तो 10 साल बाद किसकी एज आई, नूरी की, ये किसकी एज आई, सोनू की। अब इन्होंने इसमें रिलेशन दिया है कि जो नूरी की एज है वो क्या है, डबल है। यानी जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसकी क्या लिखी हुई है, डबल। सपोज दैट अगर ये 5 लिखा हुआ है तो इधर कितना लिखा हुआ है, 10। यानी ये नूरी है, ये सोनू है। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5, तो नूरी की तरफ नूरी की एज क्या लिखी हुई है, 10। अगर ये 20 लिखा हुआ है तब ये नूरी की एज क्या लिखी हुई है, 40। अब अगर इनके बीच में आप इक्वल का साइन लगाना चाह रहे हैं तो तब आपको सोनू की एज में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से कर दीजिए और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दीजिए। सोल्व कीजिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20। वेरिएबल अब आपको एक साइड करने हैं और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड। x पहले से ही है, 2y में इधर लाऊंगा, वैल्यू 2y की साइन क्या है, पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव, प्लस में 20 था उधर पहले से ही, और प्लस 10 उधर जाकर -10। x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10 यानी 10, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आपको मिल गई जिसे आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड का तरीका यह है कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। यहाँ x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल है तब हम इनके साइन चेक करते हैं, इनके साइन सेम है या अपोजिट। यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो दोनों के साइन क्या मिलते हैं हमें, सेम। अगर दोनों के साइन सेम है तब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से माइनस कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 -2 कर दे या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं कर रहा हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल -10 और ये थी x माइनस 2y इक्वल 10। जब हम माइनस करते हैं, जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने इक्वेशन 2 माइनस की यानी ये वाली, इसके सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जैसे यहाँ प्लस था ये माइनस, यहाँ माइनस है ये प्लस, यहाँ प्लस था ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। -3y प्लस 2y यानी -y, -10 और -10, -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू आपको मिली थी 20। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, x की, वो भी निकाल दीजिए। तो y इक्वल 20 पुट इन इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। आपको y के प्लेस पे क्या लिखना है 20, लिखिए x माइनस 3 y के प्लेस पे हमने लिखा 20 इक्वल -10, x माइनस 23 जा 60 इक्वल -10। वैल्यू आपको निकालनी है x की, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो इक्वल के एक साइड अदर दूसरी साइड, तो -60 आपको दूसरी साइड लेकर जाना है। x इक्वल -60 उधर जाकर प्लस -10 पहले से ये प्लस 60, x इक्वल 50, -10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो जो नूरी की परसेंटेज है वो कितनी है 50 ईयर्स, और सोनू की परसेंटेज क्या है y यानी 20 ईयर। आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं present एज ऑफ नूरी इक्वल 50 ईयर्स एंड present एज ऑफ सोनू इक्वल 20 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।